आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक महिला स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिनका नाम है मनोरमा बाई एकनाथ शिंदे। मनोरमा बाई एकनाथ शिंदे, जिन्हें पंडित मनोरमा के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म वर्ष 1905 में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वे 25 वर्ष की आयु में कांग्रेस की सदस्य बनी। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ नाराधारा लगाने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें 3 बार गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1933 में कांग्रेस का झंडा लहराने तथा बहिष्कार के नारे लगाने के कारण फिर से उन्हें जेल जाना पड़ा। जब भी ब्रिटिश सरकार उन्हें गिरफ्तार करती तो उन्हें फाइन भरने और जेल जाने में से एक चुनने को कहती और हर बार बड़े ही फक्र के साथ पंडित मनोरमा बाई फाइन न भरते हुए जेल की कैद स्वीकार कर लेती थी। कांग्रेस द्वारा विदेशी शराब की दुकानों के खिलाफ चलाए गए धरना प्रदर्शन में भी पंडित मनोरमा बाई की अहम भूमिका रही और इस तरह से पंडित मनोरमा बाई एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्रता की इस लड़ाई में अपना योगदान दिया। आइए बढ़ते हैं भारत की अगली वीरांगना की ओर, जिनका नाम है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। 24 अक्टूबर 1914 को चेन्नई राज्य के एक तमिल ब्राह्मण परिवार में लक्ष्मी स्वामीनाथन का जन्म हुआ। उनके पिता डॉक्टर एस स्वामीनाथन एक वकील और उनकी माता अम्मू स्वामीनाथन एक समाज सुधारक थीं। सन 1938 में लक्ष्मी स्वामीनाथन ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की और सन 1940 में अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वे सिंगापुर चली गई। कुछ समय में ही जब द्वितीय विश्व युद्ध ने रफ्तार पकड़ी, तब अंग्रेजों ने सिंगापुर को जापानियों को समर्पित कर दिया। पेशे से एक काबिल डॉक्टर, लक्ष्मी स्वामीनाथन ने युद्ध में घायल हुए कैदियों की देखरेख की। फिर जब 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए, तब डॉक्टर लक्ष्मी भी नेताजी के विचारों से प्रभावित होकर उनकी आजाद हिंद फौज में शामिल हो गईं। इसी आजाद हिंद फौज के अंतर्गत एक महिला सेना का भी गठन हुआ, जो कि रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस रेजिमेंट की कैप्टन पद का कार्यभार डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन ने संभाला, जिसके पश्चात उन्हें कैप्टन लक्ष्मी के नाम से जाना जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और जापान की हार के पश्चात ब्रिटिश हुकूमत द्वारा आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से एक कैप्टन लक्ष्मी भी थी। जुलाई 1946 को उन्हें वापस भारत लाने के पश्चात रिहा कर दिया गया। सन 1947 में उनका विवाह कर्नल प्रेम कुमार सहगल से संपन्न हुआ, जिसके बाद कैप्टन लक्ष्मी कानपुर में आकर रहने लगी। स्वतंत्रता संग्राम में उनके शौर्य और पराक्रम भरे अतुलनीय योगदान को सराहते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए 94 वर्ष की आयु में भी वे अपने कानपुर के क्लिनिक में मरीजों को देखा करती थीं। अपना सर्वस्व देश की आजादी और राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने वाली कैप्टन लक्ष्मी सहगल 98 वर्ष की आयु में 23 जुलाई सन 2012 को वीरगति को प्राप्त हुई। हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।